बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है। बोरवेल में गिरे बच्चे को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि 40 से 50 फुट गहरे बोरवेल में ये बच्चा फंसा हुआ था, जिसके बाद से 4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को अब बचा लिया गया है। मासूम बच्चे को एनडीआरएफ ने सकुशल बाहर निकाला है और बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला फूलगढ़ी का ये मामला, जहां पर देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। हादसे वाला जो बोरवेल है, इसी बोरवेल में बच्चा जो है वो गिर गया था। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, सीसीटीवी से निगरानी, और उसके बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया और सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। खेलते हुए ये बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया था। उसके बाद साथी जो बच्चे थे जो उसके साथ में खेल रहे थे, परिवार को इसकी सूचना देते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है। हमारे साथ मोहित चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, क्या जानकारी सामने आ रही है? किस तरह से कि जो बच्चा है इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चलाया जा रहा था, बच्चे को सकुशल जो है वो बाहर निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो है 6 वर्षीय बच्चा मासूम मोबियान जो है एक नगर पालिका 12 है, उसमें एक लोहे के बने बोरवेल में गिर गया था, जिसे करीब 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में यहाँ बाहर निकाला है। करीब 4 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो बोरवेल है जहाँ पर मासूम बच्चा खेलते हुए सुबह गिर गया था। बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेल रहा था और खेलते समय बच्चा अचानक इस बोरवेल के अंदर चला गया, जिसके बाद जो उसके साथी हैं उन्होंने उनके परिजनों को सूचना दी। सूचना पाने के बाद में यहाँ उनके परिवार पहुंचे और सूचना मिलते ही हापुड़ का पुलिस अमला यहां पहुंच गया, जिसमें हापुड़ एसपी और डीएम सहित सभी अधिकारी यहां पहुंचे और बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी रहा। और गाजियाबाद से भी एनडीआरएफ टीम बुलाई। हालांकि इसमें साफ तौर पर नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि यह ट्वेल काफी पुराना बताया जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग भी काफी जर्जर है और इसका कोई गेट लगा हुआ यहाँ पर नहीं था और बोरवेल जो है वो भी ऊपर से खुला हुआ था। हालांकि अब जिस हादसे के बाद जो हादसा हुआ है उसके बाद में अब बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया और फिलहाल बच्चा अस्पताल में सुरक्षित है, उसका अस्पताल में उपचार भी चल रहा है। और अधिकारियों के आदेश के बाद अब इस बोरवेल को बंद करने का यहाँ पर काम भी यहाँ किया जा रहा है। करीब 4 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला, जिसके बाद में मासूम मोबियान को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल मोहित, वो बोरवेल हम चाहेंगे दर्शकों को आप दिखाएं, वो बोरवेल किस तरह से उसका जो मुहाना है काफी छोटा है और इसी के बाद से बच्चा जो है वो इसमें गिर गया था। हालांकि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने बच्चे को सकुशल निकाल लिया है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोहित जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो बच्चा है वो मूकबधिर है, बात नहीं कर सकता है, इस तरह की भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। मोहित, ये बोरवेल है, ये बोरवेल काफी छोटा है और करीब 50 से 56 फीट बच्चा इसमें अंदर चला गया और बीच में जाकर बच्चा फंस गया, जिसके बाद में बच्चा करीब यहाँ रोता रहा और रोने के बाद में बच्चे को जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची थी, यहाँ पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने के तुरंत बाद ही बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया। हालांकि बच्चा जो है बोलने और सुनने में पूरी तरह से असमर्थ था, जिस कारण टीम को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल मोहित, अब चूंकि बच्चे को देखिए सुरक्षित जो है वो बाहर निकाल लिया गया है और इस वक्त बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस वक्त बच्चे की जो कंडीशन की बात करें तो इस वक्त उसकी तबीयत किस तरह की है, उसको लेकर डॉक्टर्स क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है मोहित? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में बच्चों को यहाँ से निकालने के बाद आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अभी सूचना आ रही है कि फिलहाल बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि जिस तरीके में वो बोरवेल में गिरा उसके थोड़ी हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन बच्चे की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य बताई जा रही है। फिर भी जो है डॉक्टर बच्चे का लगातार उपचार हुआ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और किस तरह से देखिए अब चूंकि इस पूरे मामले में जो बोरवेल है उसको लेकर भी मरम्मत का काम चल रहा है, क्या जानकारी आखिर क्या कुछ इस बोरवेल के साथ किया जा रहा है? अब मोहित अगर बात की जाए, क्या इसको ढकने का काम किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस समय ये हादसा हुआ, हादसे के बाद में जो है अधिकारियों की यहाँ नींद टूटी है और नींद टूटने के बाद में यहाँ पर अब हापुड़ डीएम ने साफ तौर पर आदेश किए हैं कि इस बोरवेल को बंद किया जाए। आप देख भी सकते हैं कि इस समय इस बोरवेल को बंद करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो बोरवेल बंद करने के मिस्त्री हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और फिलहाल इस बोरवेल को बंद करने का यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कि आगे चलकर कोई इस तरह की घटना मोहित न से हो पूछिए सके। आखिर क्यों इनको यहाँ भेजा गया है, आखिर क्या काम करने के लिए आए हुए हैं? इनसे बात करिए मोहित, ये जो बोरवेल बंद करने के लिए आए हुए हैं, क्या इनको किसने भेजा है और क्या कहा गया है? इनको बोरवेल बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं क्या मोहित? मोहित क्या आपको आवाज आ पा रही है? जी हाँ मोहित, ये जो मिस्त्री वहां पर काम कर रहे हैं इनसे पूछिए क्या इनको बोरवेल बंद करने के लिए कहा गया है और किसने आदेश दिया है बोरवेल बंद करने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई और घटना के बाद में जो बच्चा करीब 4 घंटे तक इस बोरवेल के अंदर फंसा गया और फिलहाल यहाँ मिस्त्री भी है। आप इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ किसने भेजा और किसके आदेश पर। आपका क्या नाम है? जी सुधीर। आप इस बोरवेल को बंद करने के लिए यहाँ पहुंचे? जी। किसके आदेश पर यहाँ आए? नगर पालिका से आए। नगर पालिका। नगर पालिका किसने आदेश दिया था आपको यहाँ आने का? जी आई साहब ने। ईओ साहब ने। बिल्कुल, तो नगर पालिका पर जिस तरह से सवाल मोहित खड़े हो रहे थे और उसके बाद देखिए ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब कहीं ना कहीं जो बोरवेल है उसको बंद करवाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, बच्चे की जान जो है वो लगभग 4-4.5 घंटे तक इस तरह से बच्चे की जो जान है वो मासूम बच्चे की आपस में फंसी रही और उसके बाद रेस्क्यू किया गया, बच्चे को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाला गया। तो अब कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है, प्रशासन है, वो जागा हुआ लेकिन है। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद में करीब 4 घंटों के बाद सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद में अब जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनकी नींद टूटी है और अब उन्होंने यहाँ इस बोरवेल को बंद करने के लिए कुछ मिस्त्री भेजे और यहाँ पर काम जारी है। फिलहाल इस बोरवेल को यहाँ बंद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि मोहित 4.5 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन आपने बताया कि 4-4.5 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया क्योंकि बच्चे को सकुशल बाहर जो है वो निकालना था और बच्चा जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। अभी तक अगर परिवार से अगर क्या मोहित कोई बातचीत हुई हो, आपकी परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है? बच्चे की हालत इस वक्त किस तरह की है? क्या कोई सीरियस इंजरी उसको हुई है या नहीं हुई है? अस्पताल पहुंचा है और फिलहाल जो है बच्चे के साथ में बच्चे का जो परिवार है वो फिलहाल अभी अस्पताल के अंदर ही मौजूद है। हम अभी कुछ ही देर में उनसे संपर्क भी करेंगे और उनसे जाने किस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहाँ पर रहा था और उन्होंने इस लापरवाही पर किसको जिम्मेदार यहाँ ठहराया है। फिलहाल जो बच्चे के परिजन है वो सभी लोग बच्चे के साथ अस्पताल में वहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बच्चे को जो है वो सुरक्षित निकाल लिया गया है बोरवेल से और लगभग 4-4.5 घंटे तक ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया। एनडीआरएफ को बुलाया गया था, बच्चा चूंकि बोरवेल में गिर गया था, पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद, तो तमाम आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के वहाँ पर मौजूद थे। एनडीआरएफ को बुलाया गया और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और उसके बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चा बोरवेल में गिर गया था और ये वो बोरवेल है, हादसे वाला पहली तस्वीर। दूसरी रेस्क्यू ऑपरेशन की, ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चे तक पहुंचाया गया और उसके बाद देखिए किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया। लगातार बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। ये राहत की खबर है, राहत भरी ये तस्वीरें हापुड़ से सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में